नमस्कार दोस्तों। आज है हिंदी का टॉपिक नंबर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्ड और उनके उच्चारण स्थान। हम लोग हिंदी का इतना वर्णमाला को इतना पढ़ लिया है कि उच्चारण स्थान अब बहुत आसान लगने लगा है। टॉपिक नंबर 1 से लेकर के 4 तक पूरी वर्णमाला ही पढ़ी है, तो इसलिए अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप देखते हैं उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान को कई बार पढ़ा है। अब देखते हैं कंठ। कंठ में कौन कौन से वर्ड आते हैं? क, ख, ग, घ, ङ और आ और हा और विसर्ग, ये भी आते हैं कंठ। इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। अभी तक हमने पढ़ा था का, खा, गा, घा, ङ, यहाँ तक ये पता थे। का से माँ तक इन वर्णों के अलग अलग होते हैं। कंठ होता है, तालु होता है, मूर्धा होता है, दंत होता है, ओष्ठ होता है। लेकिन इसमें अब सभी का, जितने भी वर्णमाला में वर्ण हैं, उन सब का उच्चारण स्थान देखेंगे। अब देखिए कंठ में ये तो पता था, लेकिन आ और हा और विसर्ग ये नहीं पता था। तो आ, हा और विसर्ग ये भी आते हैं कंठ। अब देखते हैं तालु में। तालु में ये पढ़ा था चा, छा, जा, झा, ङ, ई या शा, ये भी आते हैं तालु में। अब इसमें संस्कृत में तो सूत्र हैं इनके, तो बड़ी आसानी से याद हो जाते हैं। अब मूर्धा देखते हैं ट, ठ, ड, ढ, ण, और इसमें कौन से आते हैं? री भी आता है, रा भी आता है और शा भी आता है। ये मूर्धन्य शा ये भी आता है मूर्धा में। और दंत का देखते हैं ता, था, दा, धा, ना। अभी तक हम ये पढ़ते आए हैं ता, था, दा, धा, ना। लेकिन इसमें री, ल और सा, इनका भी उच्चारण स्थान दंत है। अब देखते हैं ओष्ठ में पा, फा, ब, भ, म। ये तो पढ़ा था कि ओष्ठ में आते हैं, लेकिन ऊ भी ओष्ठ में आता है। ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। अब देखते हैं कंठस्थ। मतलब कंठस्थ का मतलब कंठ और ओठ दोनों जिसका उच्चारण स्थान होता है, जैसे ओ और औ, इसमें कंठ का भी होता है और ओष्ठ का, इसलिए इसको कंठस्थ बोलते हैं। अब वह है दंतोष्ठ। ये दांत से भी उच्चारण होता है, साथ साथ में ओठ, दांत और ओठ दोनों का प्रयोग होता है, इसलिए ये दंतोष्ठ हो गया। अब कंठ तालु। अच्छा, कंठ जिसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों हो, जैसे ए और ऐ, तो उसको क्या बोलेंगे? कंठ तालु। अब कंठ मूर्धा। कंठ मूर्धा में क्या होता है? ये छ क्षत्रिय क प्लस श। अब देखिए ये जो का है ये कंठ से बोला जाता है और श ये मूर्धा से बोला जाता है, और इन दोनों को मिलाकर के इसका निर्माण हुआ है, इसलिए इसको कंठ मूर्धा इसका उच्चारण स्थान है। आगे देखते हैं त्रा। अब त्रा भी देखिए त और रा मिलाकर के त्रा बना है, तो ता का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है, दंत है ना। और रा का उच्चारण स्थान क्या है? रा का है मूर्धा। तो इसलिए इन दोनों को मिला करके दंत और मूर्धा उच्चारण स्थान हो गया इसका। श्रा देखते हैं। श्रा का क्या है? तालु और मूर्धा। ये जो श है ये तालु होता है, और रा है जो मूर्धा होता है, ये दोनों मिला करके इसका निर्माण होता है, इसलिए इसको तालु मूर्धा कहते हैं। अब तो ये सबको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। अब देखते हैं वर्ण रचना से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इनको देख लेते हैं। वर्ण रचना से संबंधित प्रश्न। अच्छा देखिए, हिंदी में काकल्य वर्ण या फिर स्वर यंत्रमुखी वर्ण केवल एक है, जो कौन सा है? हा। हा कैसा वर्ण है? काकल्य वर्ण है, या इसको स्वर यंत्रमुखी वर्ण भी कहते हैं। हिंदी में वत्स्य वर्ण हैं 4, रा, ला, ज, सा।
इसको जल रस भी कहते हैं। वत्स का अर्थ होता है दंत के निचले भाग से बोले जाने वाले अक्षर वत्स वर्ण कहलाते हैं। वत्स वर्ण कौन कौन से हैं? र, ल, ज, स। जल रस करके इनको याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं, हिंदी में स्पर्शी संघर्षी वर्ण होते हैं। अच्छा, स्पर्श वर्ण सुने थे अलग, संघर्षी अलग होते हैं, स, स, ह। और स्पर्श होते हैं का से लेकर के माँ तक के, ये तो पढ़ा है। लेकिन स्पर्शी प्लस संघर्षी, स्पर्शी भी हैं और संघर्षी भी हैं, वो कौन से वर्ण हैं? वो हैं च, छ, ज, झ। इन्हीं चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कि च, अरे ये तो च स्पर्शी में आता है लेकिन ये संघर्षी, तो ये स्पर्शी और संघर्षी दोनों ही हैं। अच्छा, हिंदी में संघर्षी वर्ण 4 हैं, स, स, ह। अब इनके प्रयत्न देख लेते हैं, प्रयत्न से भी क्वेश्चन आते हैं। वर्णों का उच्चारण करने में बोलने वाले को जो चेष्टा करनी पड़ती है, हम लोग जो प्रयत्न करते हैं बोलने का, इसी चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अभ्यंतर होता है और दूसरा बाह्य होता है। बाह्य प्रयत्न 5 प्रकार के हैं। इसमें बाह्य प्रयत्न देखते हैं। बाह्य प्रयत्न कितने हैं? 5 प्रकार के हैं। एक तो स्पर्श, स्पर्श तो पता ही है, सबको पता होता है, का से लेकर के माँ तक के जो भी वर्ण आते हैं वो स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। इस प्रयत्न में जीभ उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, ये का से माँ तक के हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ईशत। ईशत में क्या होता है? इसमें जीभ उच्चारण स्थानों को थोड़ा स्पर्श करती है, इसमें जीभ उच्चारण स्थानों को थोड़ा स्पर्श करती है। इसमें क्या करती है? इसमें पूरा स्पर्श करती है, इसमें थोड़ा करती है। तो ये कौन से हैं? य, र, ल, व। जो अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व, वो ईशत में आते हैं। उसके बाद देखते हैं विव्रत। विव्रत का मतलब होता है खुला हुआ। यह प्रयत्न स्वरों का है, इसके उच्चारण में मुंह खोलना पड़ता है। इसमें सारे अच आते हैं, अच का मतलब सारे स्वर आते हैं, आ से लेकर के औ तक के स्वर आते हैं। स्वरों को अच भी कहा जाता है, इसीलिए इसमें सारे स्वर आते हैं। अब देखते हैं ईशत विव्रत। अब ईशत विव्रत क्या होते हैं? इसमें जीभ को कम उठाना पड़ता है। ईशत का मतलब होता है थोड़ा या कम, तो इसमें जीभ को कम उठाना पड़ता है। इसमें ये आते हैं संघर्षी जो व्यंजन होते हैं वो ईशत विव्रत में आते हैं, स, श, श, ह। उसके बाद देखते हैं नंबर 5 संवृत। इसमें वायु का मार्ग बंद रहता है, ये केवल आ है, स्वर में प्रयुक्त होता है केवल आ। संवृत स्वर कौन सा है? केवल आ है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, वर्ण रचना से संबंधित और उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न। कैसा लगा आपको प्लीज़ बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।